हम यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारी एक पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। तो कंटिन्यू करते हैं। जेईई मेन 2023 24 जनवरी शिफ्ट 1 ने पूछा हुआ सवाल, चलिए समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर x रेज टू पावर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई रेज टू पावर क्यू आर इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर पी स्क्वायर क्यू एंड आर इक्वल टू पी क्यू प्लस 1 सच दैट 3 log yx प्लस 3 log y base z 7 log z base x are in AP with the common difference is 1/2 then r minus p minus q। तो the most important thing r p और q की निकालनी है। तो भाई पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे कि मैंने बताया आपको, कॉपी बनाओ और लिखते जाओ। तो पॉइंट टू बी नोटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट। लॉगरिथम कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, देखो a रेज टू पावर ऑफ m है ना, इसको हम अगर कुछ लेट करते हैं p, सपोज हमने लेट कर दिया तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है m इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए पी, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरा ये है कि भाई अगर यहां पे लॉग ऑफ ए बी और बेस ए है हमारा, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा 1/log बेस बी बन जाता है ए। ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है लॉग ऑफ ए बेस ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बन जाता है log बी बाय log ए। तो ये तीन कॉन्सेप्ट भाई कॉपी में कहीं पे लिख लो, याद कर लो, क्योंकि ये तीन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जो तीन पॉजिटिव इक्वल दिए हुए उस पर ध्यान देते हैं। क्या बोलता है, देखो x पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर ऑफ पी स्क्वायर आर। इसको हम लेट कर लेते हैं किसी से, लैम्डा से। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जब x इक्वल टू x के पावर में पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा लेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ लैम्डा बेस x, यही बन जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे, अगर हम लोग दूसरे की बात करेंगे y इक्वल टू वाई के पावर में क्यू आर इक्वल टू लैम्डा, तो यहां से मिलेगा क्यू आर इक्वल टू, ठीक है, लॉग ऑफ लैम्डा बेस y। ठीक, ये दूसरा मिला। और अगर तीसरे की बात करते हैं हम लोग, तीसरा क्या मिल जाएगा हमें, तीसरा मिल जाएगा हमारे पास z रेज टू पावर ऑफ पी स्क्वायर आर इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से वैल्यू मिलेगी हमें पी स्क्वायर आर इक्वल टू लॉग ऑफ लैम्डा बेस में आ जाएगा हमारा यहाँ पे z। ठीक है, बेस में आ जाएगा हमारा यहाँ पे z। तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज किया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, देखो सेकेंड प्रॉपर्टी से क्या बोलता है, देखो क्या बोल रहा है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, log x बेस y log y बेस z। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग यहां से कुछ कर सकते हैं कि हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये बन जाता है इनवर्स। इनवर्स क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/pq स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ लैम्डा, ये वैल्यू x, log x मतलब बेस चेंज हो गया। ठीक है, ये मिल गई मुझे पहली वैल्यू। ठीक है। दूसरी इससे अगर बात करेंगे तो इससे कुछ मिल जाएगा 1/QR इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरा लॉग ऑफ लैम्डा, है ना, ये y, ये 2। और तीसरे की बात करेंगे अगर हम लोग तो ये बन जाएगा 1/p स्क्वायर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये log z, है ना, और यहाँ पे बेस में लैम्डा आ जाएगा। तो ये तीसरी। देखो करने का मकसद ये था कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी क्यू आर की, और उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे log x log y और log z की। तो उसी से हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया log x की, ठीक है, log y की और log z की, हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब अगर थोड़ा नोटिस करेंगे तो इस पे आते हैं, इस पे क्या हुआ है, मुझे 3 log ऑफ, ये दी हुई है मेरी वैल्यू, log ऑफ x बेस y log ऑफ x बेस y, कॉमा उसके बाद क्या दिया है, देखो 3 log ऑफ y बेस z, 3 log ऑफ y बेस z, कॉमा इसके बाद दिया है हमारे पास log z बेस 7 log बेस कितना है, log ऑफ z बेस x, log ऑफ z बेस x। इसको अब मुझे वैल्यू इन तीन की निकालनी पड़ेगी, तो हम एक 1 बाय 1 हम तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। log ऑफ x बेस y कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा, जैसे कि प्रॉपर्टी हमने बताया तो log x बाय log y हो जाएगा। ठीक है।
है ना, वैल्यू बत करो, log x और log y हमने अभी अभी निकाला, log x बाय log y, तो 1 बाय पी क्यू स्क्वायर बाय 1 बाय क्यू आर, 1 बाय पी क्यू स्क्वायर बाय 1 बाय क्यू आर, सिंप्लीफाई करते हैं, एक क्यू कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा r बाय पी क्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड निकालते हैं, log ऑफ y बेस z, तो ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे log ऑफ y बाय log ऑफ z, log ऑफ z y की वैल्यू देख लो भाई, log ऑफ y की वैल्यू यहां से पुट कर लो, 1 बाय क्यू आर बाय 1 बाय पी स्क्वायर आर, 1 बाय क्यू आर बाय 1 बाय पी स्क्वायर आर, क्या कैंसिल होगा, आर आर कैंसिल, तो ये बन गया मेरा पी स्क्वायर बाय क्यू। ठीक है, लास्ट log ऑफ z बेस x, अगेन log z बाय log x, हमने प्रॉपर्टी देखी है, अब log z कितना था भाई, 1 बाय पी स्क्वायर आर, यहीं से पता चल रहा है, log x कितना था, 1 बाय पी क्यू स्क्वायर, यहीं से पता चल रहा है, तो यहां से एक पी कैंसल, तो ये बना क्यू स्क्वायर बाय पी आर, पुट कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो, बस यही तो काम है। सीरीज बनेगी, एक सीरीज क्या बनेगी देखो, 3 कॉमा ठीक है, सीरीज क्या बनेगी, 3 कॉमा 3 इंटू लॉग एक्स वाली, ये आर बाय पी क्यू, आर बाय पी क्यू कॉमा 3 इंटू कितनी है, पी स्क्वायर बाय क्यू, पी स्क्वायर बाय क्यू कॉमा 7 इंटू क्यू स्क्वायर बाय पी आर, क्यू स्क्वायर बाय पी आर, बस सिंप्लीफाई, इतना ही करना था बस। अब समझते हैं बात को, देखो अब मुझे पता है कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1/2 और मुझे एक रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1, यही रिलेशन यूज करके वैल्यू निकालेंगे जल्दी जल्दी r p और q की। देखो समझते हैं कॉन्सेप्ट, ये हमारे एपी में है तो मतलब कॉमन डिफरेंस पता है कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, और वो भी गिवन है, तो ये 3r बाय पी क्यू माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो यहां से 3r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2, 3r बाय पी क्यू की वैल्यू 7/2, पी क्यू को वैल्यू हम निकाल सकते हैं r माइनस 1, तो 3r बाय r माइनस 1 इक्वल टू 7/2, सॉल्व करो भाई, तो r की वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे 6r, तो ये 7, ठीक है, r की वैल्यू ये हो जाएगी 7, r मिल गया, तो pq भी इजिली निकाल सकते हैं, pq r 7 माइनस 1 डेट इज 6, तो दो चीज देखो इजिली मिल गई, r और pq आसानी से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग q की, अगेन हम सीरीज पे जाएंगे, इस एपी की सीरीज में, इसमें पता है मुझे कि 3p स्क्वायर बाय क्यू माइनस 3 अगर मैं करता हूं तो ये मुझे मिलता है 2d, क्यों 2d भाई, एक डिफरेंस से दूसरा डिफरेंस, ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे 3p स्क्वायर बाय क्यू इक्वल टू 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 1/2, कैंसल 1, 1 प्लस 3 4। अब थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समझना बात को, इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन हमें पता है pq की वैल्यू 6 है, यही वैल्यू पुट करोगे तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, pq को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ दिस साइड, ये कुछ नहीं है क्योंकि pq की वैल्यू पता है, तो इजी करने के लिए किया मैंने, तो 4 इंटू 6 24, तो यहां से ये q भी कैंसिल हो गया, तो ये मिल गई 3p³ इक्वल टू 24, ठीक है, p³ की वैल्यू 8, p की वैल्यू 2, तो जब p मिल गया तो q आप आसानी से निकाल सकते हो, 6/2 दैट इज 3, हाँ सब आ चुका है, p भी आ गया, q भी आ गया, r भी आ गया। फाइंड क्या करना था बस वो देख लो, अब क्या करना था, r माइनस पी माइनस क्यू, r माइनस पी माइनस क्यू, तो r 7 माइनस पी माइनस क्यू, 7 माइनस 5 2, हमारा ऑप्शन चेक करो, 2 इज अरे 2 तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं 1 6, अच्छा ये 2 है, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहें, एंड कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं हमारे चैनल पे ताकि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।